गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास, सेवन्थ एस स्टूडेंट्स। अब हम सेवन्थ में हिंदी विषय पढ़ेंगे। हमारी पुस्तक है बसंत भाग 2। लाइव क्लास में मैंने लेसन नंबर 1 निकालिए सभी बच्चे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कौन सा कविता पढ़ेंगे हम? कवि शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हमने लाइव क्लास में ये कविता कुछ बच्चों ने लय से गाकर भी सुनाई थी और मैंने इसको याद करने के लिए लिखने के लिए बोला था। बच्चों ने लिख ली होगी, बोल ली। अब जो बच्चे आज पहली बार फर्स्ट लेसन के साथ सेवन्थ में हिंदी क्लास का श्री गणेश कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, उनको एक बार फिर नई क्लास में बहुत सी आने की बहुत सी बधाई हो, शुभकामनाएं हो। तो सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हमारी कविता बहुत ही अच्छी है, पक्षियों के बारे में है। पक्षी जो हमारी प्रकृति में हमारे लिए प्रकृति को बहुत सुंदर बनाते हैं। और छोटी छोटी चिड़िया, मोर, यदि मोर पीछे दिख रहा है ना कृष्ण जी के पैरों में, है ना। तो पक्षी हैं जो हमारे प्रकृति के एक सुंदर उपहार मिले हुए, हमें भेंट मिली हुई है। परंतु हम इन पक्षियों को जब अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए कि हमें सुंदर लगते हैं और उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो पक्षी कहते हैं कि हमें पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें तो आसमान में ऊंची उड़ानें भरना ही अच्छा लगता है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उन्मुक्त मैंने स्वतंत्र, गगन मैंने आसमान, पंछी पक्षी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कह रहे हैं हम तो स्वतंत्र आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। तो हमें पिंजरे में बंद करके हमारी स्वतंत्रता को ख़त्म न कीजिए। तो कविता बहुत अच्छे तरीके से शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, कवि ने। तो हम इसको रीड करते हैं, साथ साथ मैं व्याख्या करती हूँ। बस इसको अच्छे से समझ लो। आप समझ लोगे तो उससे आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। वही क्वेश्चन आंसर में इसका सरल अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी व्याख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझेंगे इसको। सभी बच्चे पहले कविता कैसे पढ़नी है मैं कविता भी आपको पढ़ के बता रही हूँ और उसका अर्थ भी बता रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपनी सुरीली आवाज़ में जो आपको सुबह सुबह गाना सुनाते हैं, आवाज़ें सुनाते हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुनी आपने? सुबह ची 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 करती होती है ना। कोयल भी कूह कूह करके अपना गीत सुनाती है। इसी तरह सारे पक्षी अपनी सुंदर आवाज़ में जो गाना गाते हैं, कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद करके आप चाहते हो कि हम हमारा सुंदर गान आप सुने, परंतु हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। हम तो स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में उड़ते हुए ही अपनी सुंदर आवाज़ में गाते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मैंने यहाँ सोना है। सोने से बना हुआ जो पिंजरा है, उसकी अंदर जब हम पक्षी को बंद कर देंगे तो उसकी जो पिंजरे की दीवारें, तीलियाँ यानी डंडियाँ से होती हैं, डंडियाँ बनी हैं, उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी खुशी खुशी, पुलकित पुलकित मैंने खुश रहना, खुशी उल्लास। पक्षियों को जो खुशी मिलती है ऊपर आसमान में उड़ने की, तो वो खुशी देने वाले पंख हैं, वो सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी,
कटुक, कटुक मैंने कड़वी, निबोरी मैंने नीम की निबोली। वैसे तो पक्षी फल खाते हैं, कहीं फलों के पेड़ पे बैठ के अमरूद लगे हैं तो अमरूद खा जाते हैं, अंगूर है तो अंगूर, आम, सभी तरह के मीठे फल खाते हैं। परंतु कह रहे हैं कि यदि हम स्वतंत्र हैं तो हमें उसके लिए कड़वी निबोरी खाना भी पसंद है। हम पिंजरे में उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देते हैं ना पक्षियों को, तो हमें आपकी पिंजरे में रखी हुई स्वादिष्ट जो चीज़ें हैं आप हमें देते हो, उससे अच्छी हमें कहीं नीम की कड़वी निबोली है जो हम स्वतंत्र रहकर वो भी हमें मिल जाए तो वो भी हमें अच्छी लगती है। कनक कटोरी की मैदा से, यानी आप सोने की कटोरी में पिंजरे के अंदर जो हमें अच्छी चीज़ें रखते हैं उससे अच्छी कहीं हमें नीम की कड़वी निबोली अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना चाहते हैं पक्षी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला, यानी सोने की जो पिंजरा बना हुआ है उसके बंधन में बंद रहकर हम अपनी गति यानी उड़ने की जो स्पीड है, गति है, वो भूल गए हैं। उड़ान सब भूले, उड़ान यानी आसमान में उड़ना हम सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, यानी पिंजरे में बंद बैठे बैठे हम यह सपना ही ले रहे हैं कि हम कब तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मैंने वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पेड़ का, पेड़, वृक्ष, तरु। तो तरु पेड़ के ऊपर, जो पेड़ जब बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके ऐसे टहनियाँ से लटक जाती है ना फुनगी, तो उस पर पक्षी बैठकर झूले लेते हैं। तो पक्षी पिंजरे में बंद बैठा सपनों में सोच रहा है, अपनी कल्पना में सोच रहा है कि कब मैं आज़ाद होऊंगा और कब वृक्ष की जो फुनगी है उसके ऊपर बैठकर झूले लूँगा। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कहता है हमारी तो ये इच्छा होती है कि हम नीले आसमान में इतना इतना दूर तक उड़े, ऐसे कि आसमान की सीमा को ही पार कर ले। आसमान कहीं ख़त्म नहीं होता ना, बहुत दूर तक फैला हुआ है आसमान। तो परंतु फिर भी पक्षियों को लगता है कि हम इतना उड़ेंगे कि हम एक दिन आसमान की जो सीमा है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी अपने चोंच को खोलकर और जो किरणों सुंदर किरणें पड़ती है सूर्य की अनार के दानों पर, तो ऐसे लगते हैं कि वो चमक रहे हैं। उन दानों को हम अपनी चोंच खोलकर चुग लें, यानी स्वतंत्र रहकर जो उन्हें फल मिलता है, अनार, जैसे अनार के तारक अनार के दाने, तारा रूपी अनार के दाने। किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी हम खुले आसमान में जब उड़ेंगे वहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी उन किसी भी फल पर, जैसे अनार के दानों पर, तो उतनी चमक, इतने अच्छे लगते हैं हम कि हम उनको अपनी चोंच खोलकर खा लेंगे। नेक्स्ट पेज निकालिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? इसका अर्थ है खुले मैदान में हम खड़े होकर जब देखते हैं दूर तक, तो वहाँ हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो ऐसे लगते हैं सीमाहीन क्षितिज से, यानी जो आसमान सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस क्षितिज में सब पक्षी कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता करते हैं कि उस सीमाहीन क्षितिज को कौन पार करेगा, यानी आसमान की सीमा जहाँ नहीं है फिर भी वहाँ तक, उस क्षितिज तक कौन पहुँचेगा। ये पक्षियों में आपस में उड़ने की प्रतियोगिता होती है, होड़ा होड़ी होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता कि वो इतना उड़ते हैं, उत्साह से उड़ते हैं कि जहाँ क्षितिज, जहाँ लगता है आसमान और पृथ्वी मिल रही है, तो उन वहाँ पर पृथ्वी और आसमान का मिलन बन जाता है। या तंती सांसों की डोरी, या वो उड़ते 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 इतना थक जाते हैं कि उनके सांस फूल जाता है। सांसों की डोरी, तंती मतलब उनका सांस भर जाता है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो।
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी देखो कितना स्वतंत्र रहकर क्या कह रहा है कि चाहे हमें घोंसला बनाने के लिए, नीड में ने घोंसला, घोंसला बनाने के लिए एक वृक्ष की टहनी की भी जगह ना दो, और हमारा आश्रय जो हमारे रहने की जगह है उसको, घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो, यानी उसको तोड़कर फेंक दो। लेकिन पंख दिए हैं तो भगवान ने हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, ऊंची उड़ान भरने के लिए दिए हैं आसमान में। तो पक्ष भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हे मनुष्य, हम उड़ने के लिए आकुल है, यानी हमारी इच्छा है कि हम खूब उड़े, तो इस आकुल उड़ान में हमारी उड़ने की इच्छा को आप ख़त्म ना करो, इसमें विघ्न न डालो, बाधा ना डालो। तो इस प्रकार हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे पक्षी हैं जो पर्यावरण की बहुत सुरक्षा करते हैं, जैसे चील, बाज आदि पक्षी हैं, जैसे कुछ जानवर मर जाते हैं जंगलों में कहीं, है ना, तो उनको खाकर उनको नष्ट कर देते हैं, नहीं तो इतने जानवर या मरते हैं तो उसकी बदबू हमारे पूरे वातावरण में फैल जाएगी। ऐसे ही प्रकृति में पक्षी हैं जो बीज खाते हैं, फल खाते हैं, उसका बीज एक जगह से दूसरे जगह डालकर हमारे पेड़ पौधे वृक्ष उगाने में भी सहायता होती है। और पक्षी स्वतंत्र प्रकृति की एक सुंदर अनुपम भेंट है ईश्वर द्वारा हमारी। तो हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। बच्चों, ये कविता आपको इसलिए आई है कि आप भी कई बार जिद करने लग जाते हो मम्मी पापा से कि हमें घर में चिड़िया पालनी है, तोता पालना है। आजकल रंग बिरंगी चिड़िया आई है ना, तो कई लोग घरों में सुंदर लगने के लिए उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तो नहीं, हमें कभी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र ही रखना चाहिए। बाहर प्रकृति में उड़ती हुई चिड़ियों को प्यार से देखो, उनको चुग्गा डालो, उनके लिए गर्मियों में पानी रखो, है ना। अपने स्कूल में इको क्लब बना हुआ है ना, तो उसमें यही बताया जाता है कि पर्यावरण में जो पक्षी गर्मियों में प्यास से मरने लगते हैं, उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता, तो उनके लिए हम परिंदे ला के रखते हैं ना, आप घरों की छत पे भी रखते हैं, कई लोग कटोरों में पानी रखते हैं, कई बड़े बर्तन में रखते हैं, बांध के रखते हैं ना, पक्षियों को चुग्गा भी डालते हैं। तो हमें पक्षियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए, उनके जीवन के लिए। ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में पानी ज़रूर रखना चाहिए, है, दाना डाल दो तो और भी अच्छा है। परंतु फिर भी पक्षी खुले आसमान में कहीं भी दाना चुग लेते हैं, परंतु पानी यदि उन्हें नहीं मिलता तो प्यासे मर जाते हैं। तो हमें इस कविता से क्या सीख देना चाहते हैं शिव मंगल सिंह सुमन? ये सीख देना चाहते हैं कि हमें पक्षियों को कभी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, बंद नहीं रखना चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में खुले आसमान में उड़ने के लिए ही रहने देना चाहिए। क्योंकि पक्षी खुद कह रहे हैं ना इस कविता के माध्यम से कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सभी बच्चों को कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब सब बच्चे नोटबुक में ये कविता लिखेंगे, इसका अर्थ समझ में आ गया। पक्षी चिड़िया बना लेना, पिंजरा बना लेना, और सुंदर सुंदर राइटिंग। फर्स्ट कविता है ना हमारी, तो हिंदी में मैं चाहती हूँ सभी बच्चों की राइटिंग सुंदर हो, साफ हो, स्पष्ट हो, ताकि लगे कि ये 7th क्लास का बच्चा है और बहुत अच्छी। हाँ, पिछले साल रुद्र बच्चा है, उसने बहुत गंदी एग्ज़ाम में बहुत गंदी राइटिंग करके गया, तो वैसी राइटिंग टीचर को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मुझे लगता है आपकी बार जो 6th क्लास है बहुत अच्छी, अब 7th में आई है, जो 7th क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और लड़कियों की लिखाई तो बहुत सुंदर होती है। तो हम इसके प्रश्न अभ्यास कविता से ये भी देख लेते हैं सभी बच्चे, इसको मैं समझा देती हूँ। तो जो कविता समझ में आई है उसी जैसे ये लिखने हैं। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? समझ में आया क्यों नहीं रहना चाहते? कौन बताएगा? लाइव क्लास में पूछूंगी, परंतु अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं। आज़ादी सबको प्यारी है, जैसे हमें आज़ादी प्यारी है, हमें कोई बंद करके रख दें। अब देखो लॉकडाउन हुआ है तो हमें घरों में रहने के लिए कहा गया है,
तो भी हमें ऐसे लगता है ना कि कब हम बाहर जाएंगे, कब घूमने जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे, कब खेलेंगे सब मिलकर। अच्छा नहीं लगता ना हमें भी। तो पक्षी भी बंद नहीं रहना चाहते पिंजरे में। उनको भगवान ने पंख दिए हैं, वो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और स्वतंत्र रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो आज़ादी से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। बस इतना सा आंसर है इसका। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? कौन कौन सी इच्छाएं आई हैं? एक तो वो सीमाहीन क्षितिज, जहाँ पर आसमान लगता है कि कहीं ख़त्म होगा, हम वहाँ तक उड़ें, खूब उड़ें। और दूसरा, अपने वृक्ष की जो फुनगी है उस पर बैठकर झूला लें और लाल किरण की चोंच खोलकर अनार के लाल दाने खाएं। ये सारी जो कविता में आई हैं बातें। उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं और वो वृक्ष की फुनगी पर बैठकर झूला लेना चाहते हैं और नीले नभ की जो सीमा है वहाँ तक उड़ना चाहते हैं, अनार के दाने खाना चाहते हैं। इस तरह पक्षी कह रहे हैं कि हमें खुले आसमान में उड़ने की ये पूरी इच्छाएं करना चाहते हैं। ये 2-4 इच्छाएं लिख देना। अब भाव स्पष्ट करो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। पक्षी, इसका भाव यही है कि पक्षी कह रहे हैं क्षितिज, जहाँ पर आसमान और धरती मिलती हुई नज़र आ रही है, या तो वो धरती आसमान मिल जाते, उनका मिलन हो जाता, और या फिर पक्षी उड़ान भरते 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 उसको सीमा को पाना चाहते हैं कि जहाँ धरती और आसमान मिल रहे हैं, क्षितिज मिल रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। परंतु जहाँ जहाँ आगे आगे वो बढ़ते जाते हैं तो धरती आसमान खुला होता जाता है ना। दूर से ऐसे लगता है क्षितिज, दूर से ऐसे लगता है धरती और आसमान मिल रहे हैं, परंतु जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो ऊंचा होता जाता है आसमान। तो पक्षी कह रहे हैं या तो धरती और आसमान का मिलन हो जाता, क्षितिज बन जाता, और या फिर हमारी सांसों की डोरी, हमारे उड़ते उड़ते हमारा सांस भर जाता, फूल जाता। यही इसका आशय है। तो कविता से ये 3 हमारे क्वेश्चन हो गए। तो अब सभी बच्चे फर्स्ट कविता लिखेंगे, इसको रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।